बिहार की सियासत एक बार फिर अपने रंग में है। पहले चरण की गहमा गहमी अभी थमी भी नहीं कि दूसरे चरण की आहट ने पूरे प्रदेश का माहौल गर्मा दिया है। अब 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियां, रोड शो, जनसभाएं, हर तरफ नारों की गूंज है और जनता के बीच उठ रहा है वही पुराना सवाल, इस बार कौन? सीमांचल के इलाकों से लेकर मिथिलांचल की गलियों तक, चंपारण की धरती से गयाजी और रोहतास के गांवों तक, हर इलाका इस लोकतांत्रिक जश्न का हिस्सा बन चुका है। पहले चरण में जहां नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की शाख दांव पर थी, वहीं अब दूसरे चरण में असली परीक्षा बीजेपी की है। इस बार मुकाबला और भी रोचक है। एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के दम पर सत्ता में वापसी के संकेत ढूंढ रहा है। 2020 के चुनाव को याद करें तो महागठबंधन ने इन क्षेत्र में 66 में से 50 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को 42, जदयू को 20 और मांझी की पार्टी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन वक्त बदला है, मुद्दे बदले हैं और जनता की प्राथमिकताएं भी। अब की बार लहरें शांत हैं, पर अंदर ही अंदर उफान गहरा है। दूसरे चरण में सीमांचल की 55 सीटें सबकी नजरों में हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और यही वो इलाका है जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार भी ओवैसी की नज़र करीब 19 सीटों पर है, जहां मुस्लिम वोटर 30% से अधिक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीमांचल दोबारा AIMIM के रंग में रंगेगा या महागठबंधन और एनडीए मिलकर इस समीकरण को बदल देंगे। दूसरी ओर चंपारण बेल्ट की सीट पर भी जंग उतनी ही दिलचस्प है। यह इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक माना गया है। यहाँ बीजेपी और जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिश में है। हर पार्टी अपने मजबूत किले बचाने और दूसरे की दीवार तोड़ने की रणनीति में जुटी है। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को चरम पर पहुंचा दिया है। सीमांचल और मिथिलांचल में महागठबंधन की बड़ी रैलियां हो रही है, तो चंपारण और यूपी सीमा से सटे इलाकों में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर ओर जनता के बीच एक नई चर्चा है। विकास का वादा, बेरोजगारी का सवाल और सामाजिक समीकरणों का हिसाब। इस बार मुद्दे सिर्फ जाति या धर्म नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, जो हर मतदाता के मन में गूंज रहे हैं। अब बस इंतजार है 11 नवंबर का, जब मतदान के साथ तय होगी बिहार की राजनीति की नई दिशा। कौन लौटेगा विधानसभा की चौखट तक मुस्कुराता हुआ और कौन रह जाएगा हार की खामोशी में डूबा हुआ? कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जनता हर बार करती है वही जिसकी किसी को भी कल्पना नहीं होती। बदलाव की हवा चल पड़ी है और बिहार एक बार फिर तैयार है लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।